आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के महत्वपूर्ण जो कवि परिचय हैं उनमें से आज के इस वीडियो में तुलसीदास जी का पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए देखते हैं हम पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय, फिर उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, फिर उनकी काव्यगत विशेषताएं और फिर आखिरी में हम उनका साहित्य में विस्तार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका जीवन परिचय। तो देखिए, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। अब देखिए इस लाइन में आपका आया है अनन्य भक्ति ये शब्द। अब इस शब्द का मतलब क्या है? इसके पहले मैंने आपको सूदास जी का पढ़ाया था, उसमें भी ये शब्द हमें देखने को मिला था, और तुलसीदास जी का हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी ये शब्द देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हमने जब सूदास जी का पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा था श्री कृष्ण। अब यहाँ पे हम तुलसीदास जी का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर है राम। तो ये क्या है अनन्य भक्त? तो अनन्य भक्ति का मतलब है किसी एक को चाहना, किसी एक की भक्ति करना। अब हर एक व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानेंगे तो वो उनकी ही भक्ति करेंगे। जैसे कि सूदास जी का हमने पढ़ा था तो वो श्री कृष्ण के भक्त थे, कि वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी एक को वो चाह रहे हैं, यहाँ पर केवल श्री कृष्ण को, तो हम कहेंगे कि ये श्री कृष्ण के भक्त हैं। यहाँ पर है तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी राम की भक्ति करते हैं, यानी कि ये राम को ही चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये राम के भक्त हैं। किसी और व्यक्ति केवल शिव जी को चाहेंगे, शिव जी की भक्ति करेंगे तो वो शिव के भक्त रहेंगे। किसी एक को चाहना बस, केवल मात्र। सबसे अधिक देखिए जो सूदास जी है वो देखिए श्री कृष्ण के भक्त है, उस राम को मानेंगे, शिव को भी मानेंगे, ब्रह्मा जी को भी मानेंगे, लेकिन सबसे अधिक वो किन्हें मानेंगे? केवल श्री कृष्ण को। उनकी भक्ति करेंगे, वो भक्ति राम की नहीं करें, केवल उनको मानेंगे, उनको भी मानेंगे, लेकिन भक्ति किसकी करेंगे? श्री कृष्ण की, यानी कि किसी एक की। तो किसी एक को चाहना ही क्या है? आपका अनन्य, और हम उसको क्या कहेंगे? भक्त। यदि श्री कृष्ण की वो भक्ति कर रहे हैं तो वो श्री कृष्ण के भक्ति हुए। यदि वो राम को चाह रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि राम के भक्त हैं। यदि कोई व्यक्ति शिव की भक्ति कर रहा है, शिव जी की, तो वो शिव जी का भक्त कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस शब्द का अर्थ। चलिए, तो जो सूदास जी है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। इनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। तो जो सूदास जी है, इनकी जो जन्म तिथि है, यानी कि जन्म का सन और जन्म स्थान जहाँ पर ये हुए, उनके बारे में मतभेद है, यानी कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में। लेकिन सामान्य रूप से बताया जा रहा है इनका जन्म जन्म सन 1532 ईस्वी में, और कुछ विद्वान ने कि यहाँ पर इनका जन्म सन मानते हैं 1497 ईस्वी। तो क्योंकि मतभेद हो रहा है तो कोई कुछ बताएगा, कोई और कुछ बताएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा अभी सूदास जी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। तो इस तरह से इनकी जो जन्म सन है और जन्म स्थान है उनके बारे में मतभेद है, किसी को पता नहीं। कोई व्यक्ति ये बता रहा है तो कुछ विद्वान वो बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1497 ईस्वी में मानते हैं। इनका जन्म मध्य उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा में मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग है, किसी को पता ही नहीं है इनका ठिकाना। ठीक है, तरीके से इनका ठिकाना कहाँ है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और गुरु नरहरिदास ने इनकी पढ़ने की व्याख्या की। इनको पढ़ाया किसने? नरहरिदास जी ने। बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इनका विवाह बाद में किसके साथ हुआ? दीनबंधु जो पाठक थे उनकी पुत्री
कौन? रत्नावली, उनके साथ इनका विवाह हो गया। पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर अयोध्या आ गए। फिर ये अपनी पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर अयोध्या आ गए और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। देखिए यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, यानी रामचरितमानस की रचना किसने की? तो बताना है आपको तुलसीदास जी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1623 ईस्वी में। ठीक है, तो बहुत ही सरल सिंपल इनका जीवन परिचय रहा कि जो सूरदास जी है वो राम के अन्योन्य भक्त थे। इनकी जन्म तिथि जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। सामान्य रूप में इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में माना जाता है और कुछ विद्वान इनका जन्म 1497 ईस्वी में मानते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में राजापुर ग्राम में हुआ था और कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा में मानते हैं। गुरु नरहरि दास ने इनकी पढ़ने की व्याख्या की और बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया और पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर ये अयोध्या आ गई और रामचरितमानस की इन्होंने रचना की। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी रचनाएं। देखिए एमपी बोर्ड में यदि आप देख रहे हैं तो एमपी बोर्ड में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है वहाँ तक जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, केवल उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में स्थान, केवल इतना ही पूछा जाता है। एमपी बोर्ड बिहार के जो बोर्ड है स्कूल, उनमें यह जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए पहली रचना इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है रामचरितमानस। कौन सी इनकी प्रसिद्ध रचना? रामचरितमानस। दूसरी एक कवितावली, तीसरी एक गीतावली, चौथी है दोहावली। ठीक है, बरखे रामायण, बरवे रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक आदि। अब देखिए इतनी सारी रचनाओं लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, केवल 2 रचनाएं पूछी जाती हैं तो आपको 3 रचनाएं करनी है। अब देखिए 2 तो आप कर रहे हैं, 1 रचना और करने में क्या जा रहा है, 3 कर लीजिए। देखिए जहाँ पर आपसे 2 पूछा जाए नहीं वहाँ पर आप 3 करके आइएगा। उससे फ़ायदा ये है कि यदि आपका दूसरा थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो तो तीसरे में पूरी कसर हो जाती है उसकी। इसके लिए 2 की जगह आप हमेशा 3 लिख कर आया करना। तो यहाँ पर आपको 3 रचना याद कर लेनी, कोई सी भी कर लीजिए। रामचरितमानस, ये तीनों एक साथ आपकी गीतावली हो गई, कवितावली, गीतावली, दोहावली। ये लड़कियों के नाम समझ लीजिए, कविता, गीता, दोहा, इनमें वली वली जोड़ना है बस, जिसमें तो रचना याद होगी। तो रचना करना बहुत ही सरल है। ठीक है, यहाँ पे जानकी मंगल, विनय पत्रिका हो गई है, 2 रचना ये कर सकते हैं। तीसरी ये रामचरितमानस, और ये आप इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। तो चलिए अब है इनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष रहेगा और कला पक्ष रहेगा केवल। तो क्या है इनका भाव पक्ष? तो देखिए कि तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट है। जो तुलसीदास जी है वो भाव जगत के सम्राट है। इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भाव का सागर लहराता है। ये भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो देखिए जो सूरदास जी है वो भाव जगत के सम्राट है। उनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भाव का सागर लहराता है और ये भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो चलिए इनका भाव पक्ष बहुत ही सरल रहा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इनका कला पक्ष। कला पक्ष क्या है इनका कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग
किया है तथा इन्होंने अपने काव्य में दोहा, छंद आदि का भी प्रयोग किया है। तो क्या है इनका कला पक्ष? जो सुदास जी है उनके काव्य में हमें ब्रज भाषा और अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ में इन्होंने अपने काव्य में दोहा, छंद का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखिए इनका कला पक्ष भी काफ़ी सिंपल रहा, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है साहित्य में स्थान। क्या है इनका साहित्य में स्थान? तो देखिए तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। तो सुदास जी का साहित्य में स्थान जो है वो सम्मानजनक रूप का रहा है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की। जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी इनकी रचनाओं में कि जो रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ, यानी सबसे बड़े ग्रंथ में ये आपका गिना जाता है जिसकी उन्होंने रचना की है तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस की। इनके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो देखिए बहुत ही सरल है इनका साहित्य में स्थान कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान रहा है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की। बस रचना किसके महाग्रंथ की इन्होंने रचना की, तो इस रचना के कारण ये हिंदी साहित्य को सदा ही स्मरणीय का मतलब है कि याद रखना। ठीक है, तो इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। चलिए, तो आपने यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 100% पूरा आने का आपका चांस है। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए इनका कला पक्ष, साहित्य में स्थान दोनों का स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।